मध्य प्रदेश के खुरई के गोलनी गांव के पास रविवार की शाम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस चालक बाइक सवार को लगभग 300 मीटर तक घसीटता ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सोमवार की दोपहर खुरई रजवास रोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। वे कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल मृतक की पहचान गोलनी गांव निवासी 38 साल के अरविंद अहिरबार के रूप में हुई है। अरविंद अपने पिता धन्नालाल अहिरबार के साथ फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर की बात करने धनौरा गांव जा रहे थे। गांव से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बस के चालक ने तेज बस चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस चालक अरविंद को घसीटता हुआ ले गया और मौके से फरार हो गया। हालांकि खुरई के भूतेश्वर रेलवे फाटक बंद होने के कारण लोगों ने उसे पकड़ लिया। दुर्घटना में अरविंद अहिरबार की मौत हो गई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन नगर पालिका के शांति वाहन से सबको गोलनी गांव के पास घटना स्थल पर लाए। यहां ग्रामीणों और परिजनों ने सब रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार, खुरई देहात थाना प्रभारी, शहरी थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। भीम आर्मी के सूरज बौद्ध ने बताया कि मृतक अरविंद अहिरबार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके जाने के बाद परिवार को चलाने में काफी परेशानी होगी। हम लोगों ने प्रशासन से निम्न मांगे रखी हैं, जिसमें मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, नाबालिग बच्चों के लिए 4 एकड़ सरकारी भूमि, परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाए, नाबालिग बच्चों के बड़े होने पर उनके विवाह की व्यवस्था की जाए, मृतक के परिवार को आवास की व्यवस्था की जाए। इन मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार के आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने चक्का जाम समाप्त किया। चक्का जाम करीब 1.5 घंटे तक लगा रहा। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हमारे पिताजी हैं जो वो गुजर गए हैं, वो हमारा पालन पोषण करते थे। अब वो उनके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हमारा पालन पोषण कौन करेगा? इसलिए हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। बच्चे हैं, उनके सर से पिता का साया उठ गया और बड़ी दुखद घटना हुई है। उसकी सभी की मांग है कि जो अपराधी बहुत निंदनीय जो घटना की है, शायद अगर वो कम स्पीड में चलाता, बस रोक देता तो शायद उसकी प्राण बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो जीवन यापन के लिए 5 एकड़ जमीन की डिमांड की गई, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई और उनके विवाह तक की व्यवस्था किए जाने के संबंध में आश्वासन चाहा गया। ग्राम में निवास हेतु आवास की व्यवस्था किए जाने के संबंध में भी मांग की गई। नियमानुसार जो भी आपकी 5 मांग है, उस पर हम लोग कार्रवाई समय सीमा में करके और मदद दिए जाने के संबंध में कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खुरई।